बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं कुछ आपको बात करने का तौर तरीका बताऊंगा कि किस शब्द का मतलब कहाँ क्या होता है, कैसे शब्दों को इस्तेमाल करके बोलते हैं। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में सोच में आता है कि हम इस तरीके से हमको जुमले बोलना है, लेकिन इसके लिए कोई अरबी का शब्द आपके पास परफेक्ट मौजूद नहीं होता है जिसको इस्तेमाल करके आप बोल सके। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अलग शब्दों को हम तरीके के साथ इस्तेमाल करना सीखेंगे कि कैसे किस शब्द को हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे कि हमारा जुमला पूरा हो जाएगा और सामने वाला समझ जाएगा। जैसे एक भाई ने हमसे कमेंट में सवाल किया है कि इतना इतना को अरबी में क्या बोलेंगे, कितना को अरबी में क्या बोलेंगे, हैं, जितना को अरबी में क्या बोलेंगे। ऐसे ऐसे बहुत से भाई हैं जो सवाल करते हैं कि इसको अरबी में कैसे बोलेंगे, इसका मतलब क्या होगा, थोड़ा हमको आप अच्छे से बता दीजिए, समझा दीजिए। तो मेरे भाइयों, मैं इस वीडियो के अंदर ऐसे ऐसे शब्दों को मैं आपके सामने लेकर के आया हूं आज, और उम्मीद करता हूं अगर आप वीडियो को पूरा देखिएगा तो इंशाअल्लाह बहुत कुछ समझने को सीखने को मिलेगा। मैं बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो बहुत कुछ सीखने से समझने से बाकी रह जाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग स्किप कर करके लगते हैं देखने, और ऐसा होता है कि उसी स्किप के दौरान में कोई ऐसा इंपॉर्टेंट शब्द होता है, सेंटेंस होता है जो निकल जाता है, और फिर हम सोचते हैं कि वीडियो बेकार है, बकवास है। इसलिए मैं हर वीडियो के अंदर रिक्वेस्ट करता हूं, गुजारिश करता हूं कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ जाएगा तो लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा जो सीखना चाहते हैं उनके पास। अगर हमसे आप कुछ सीखना चाहते हैं इसी तरीके से तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सीधा पहुंचेगा और वीडियो ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम लोग हिंदी या उर्दू में कहते हैं इतना, कितना, जितना। इन शब्दों को हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं हिंदी और उर्दू में। जैसे किसी से कहना होगा इतना ले लो, हाँ, या कितना चाहिए, या जितना चाहे ले लो, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना। तो इन शब्दों को हम कैसे बोलेंगे, हमको भी नहीं मालूम है कि इतना को अरबी में क्या कहते हैं और जितना को अरबी में क्या कहते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसा तरीका बता रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा और आप कहेंगे कि हाँ, इसका असल आंसर यही है। कितना को तो सब लोग जानते हैं कि कम का मतलब कितना होता है, लेकिन इतना बोलना होगा तो हम कैसे बोलेंगे, जितना बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे। हमारे पास सऊदी लोग आते हैं, कस्टमर आते हैं, हम उनसे बातें करते हैं, तो हम कैसे बातें करते हैं और वो समझते हैं, तो मैं आपको वो तरीका यहाँ पे बतला रहा हूँ। दोस्तों, हम कितना शब्द कई जगह इस्तेमाल करते हैं। जैसे बकाला में जा रहे हैं कोई चीज खरीदने या दवा खरीदने या कोई चीज कहीं जा रहे हैं कुछ खरीदने, वहां पे हम पूछ रहे हैं यह कितना है या यह कितने का है। वहां पे हम बोलते हैं हादा कम। हादा कम मतलब यह कितना है या यह कितने का है, दोनों यहाँ पे इस्तेमाल हो जा रहा है। यह को अरबी में हादा कहते हैं और कितना है को अरबी में कम कहते हैं। अब कितना है या कितने का है, दोनों जगह बोलेंगे कम। जैसे हादा कम, यह कितने का है या यह कितना है। अगर हमको अब यहाँ पे किलो के बारे में पूछना है, यह कितना किलो है, वहां पे कहेंगे हादा कम किलो। हादा कम किलो मतलब यह कितना किलो है। या पूछ सकते हैं यह कितने रियाल किलो है, यह कितने रियाल किलो है, वहां पे कहेंगे हादा कम रियाल किलो।
हादा कम रियाल किलो, मतलब यह कितने रियाल किलो है। रियाल को तो रियाल ही कहते हैं, जो भी पैसा होगा उसका आप करेंसी का नाम लेके बोल सकते हैं। और किलो को अरबी में किलो ही कहते हैं। पीछे वीडियो में भी मैं कई बार बता चुका हूं। तो यहाँ पे आपने समझ लिया कि कितना को कैसे बोलेंगे। दूसरा सेंटेंस है, जैसे कहना होगा तुमको कितना चाहिए, तुमको कितना चाहिए, तो वहां पे कहेंगे अंत कम इबगा। अंत यानी तुमको, कम यानी कितना, और इबगा मतलब चाहिए। अब इबगा के जगह पे चाहे तो कह सकते हैं अंत कम ए बी। अंत कम ए बी मतलब तुमको कितना चाहिए। अंत का मतलब तुमको या तुम, कम का मतलब कितना, और चाहिए के लिए ए बी या इबगा दोनों में से कोई शब्द बोल सकते हैं। अगला सेंटेंस है, कहना होगा तुम्हारे पास कितना है, तुम्हारे पास कितना है। अरबी में कहेंगे अंदक फी कम। अंदक, अंदक का मतलब होता है तुम्हारे पास, फी का मतलब है, और कम का मतलब कितना। तो तुम्हारे पास कितना है अगर कहना हो तो कहेंगे अंदक फी कम। अंदक फी कम यानी तुम्हारे पास कितना है। अगला सेंटेंस लेते हैं, जैसे कहना होगा हमारे पास इतना है। हमारे पास या मेरे पास इतना है। कोई आदमी आपसे पूछता है तुम्हारे पास कितना है, आपको कहना है कि हमारे पास इतना। अब क्या इतना है, पैसा इतना है, या हमारे पास सामान इतना है, या हमारे पास आदमी इतना है, हमारे पास वक्त इतना है, कुछ भी आदमी बोल सकता है। अगर कहना होगा हमारे पास इतना है तो कहेंगे इंदी फी हाजा। इंदी, इंदी का मतलब होता है मेरे पास या हमारे पास। अगर खुद के लिए कहना हो तो कहेंगे इंदी। इंद का मतलब होता है पास, और आखिरी में ई का प्रयोग करेंगे तो होगा इंदी। इंदी का मतलब होता है मेरे पास या हमारे पास। फी का मतलब है, और हाजा का मतलब होता है यह। अब हमको अगर किसी से बताना है हमारे पास यह है, ठीक है, या हमारे पास इतना है, तो सामने वाला देखेगा समझेगा भाई हाँ ये इतना है या यही बस है इसके पास। हमसे जैसे किसी ने पूछा कि यह कितना, तुम्हारे पास कितना है, हम दिखा देंगे हमारे पास इतना है, तो कहेंगे हम इंदी फी हाजा। इंदी फी हाजा मतलब हमारे पास या मेरे पास इतना है। अगला सेंटेंस है, जैसे कोई कहता है कि तुम्हारे पास काम कितना है। अब यहाँ पे काम के जगह पे तुम्हारे पास पैसा कितना है, तुम्हारे पास वक्त कितना है, तुम्हारे पास आदमी कितना है, तुम्हारे पास घर गाड़ी कितना है, जो भी आप चाहे बोल सकते हैं। जैसे तुम्हारे पास काम कितना है तो अरबी में कहेंगे अंदक फी कम शुगुल। अंदक यानी तुम्हारे पास, मैंने पीछे बताया कि अंद या इंद, अंध भी बोल सकते हैं, इंद भी बोल सकते हैं। अब जैसे इसको इंदक भी बोलते हैं, बहुत से लोग अंधक भी बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे अंधक लिखा है, पिछले सेंटेंस में मैंने इंदी बताया, उसको भी अंधी इंदी ऐसे बोलते हैं। कोई इंदी कहता है, कोई अंधी कहता है, तो वैसे ही कोई इंदक कहता है, कोई अंधक कहता है। अगर कोई आपसे कहता है कि इंदक फी कम शुगुल, तो इंद का मतलब मैंने बताया कि पास होता है, और आखिरी में ई का प्रयोग करेंगे तो मतलब हो गया मेरे पास। इंदी यानी मेरे पास। लेकिन अगर कहना होगा तुम्हारे पास तो वहां पे कहेंगे इंदक, इंद, और आखिरी में क शब्द का प्रयोग करेंगे इंदक, या कहेंगे अंदक। फी मतलब है, कम का मतलब कितना, और शुगुल का मतलब काम। अंदक फी कम शुगुल यानी तुम्हारे पास काम कितना है। अब कहना होगा तुम्हारे पास आदमी कितना है, कहेंगे अंदक फी कम नफर। अंदक फी कम नफर यानी तुम्हारे पास आदमी कितना है। अंदक फी कम फुलूस यानी तुम्हारे पास पैसा कितना है। अंदक फी कम फुलूस यानी तुम्हारे पास पैसा कितना है। तुम्हारे पास वक्त कितना है अगर कहना होगा तो कहेंगे अंदक फी कम वक्त। अंदक फी कम वक्त, वक्त को अरबी में वक्त ही कहा जाता है। तो अंदक फी कम वक्त यानी तुम्हारे पास वक्त कितना है। दोस्तों इस तरीके से छोटे छोटे शब्दों को जोड़ करके हम चाहें तो आसानी से बातें कर सकते हैं। अगला सेंटेंस है, जैसे मेरे पास काम बहुत है। मेरे पास काम बहुत है, इसको भी बोलने का बहुत तरीका है। काम बहुत है, काम को काउंटिंग करके भी बता सकते हैं, दिखला सकते हैं, या ऐसे भी बोल सकते हैं बहुत है। तो बहुत में कोई काउंटिंग नहीं आया, बहुत हो गया यानी अनलिमिटेड। कहेंगे इंदी शुगुल वाजिद मौजूद। इंदी शुगुल, इंदी यानी मेरे पास,
शुगुल यानी काम, वाजिद का मतलब होता है बहुत ज्यादा। क्या होता है? बहुत ज्यादा। वाजिद का मतलब बहुत ज्यादा। और मौजूद शब्द का प्रयोग करते हैं। हमारे पास मौजूद है प्रेजेंट में, कोई भी चीज प्रेजेंट में है, जैसे मेरे पास पैसे प्रेजेंट में है, मेरे पास काम प्रेजेंट में है, वहां पे कहेंगे मेरे पास पैसा है, तो कहेंगे इन दी फी शुगुल मौजूद, इन दी फी फुलूस मौजूद, यानी मेरे पास पैसे मौजूद हैं। ठीक है। वैसे ही सामने वाले ने पूछा तुम्हारे पास काम कितना है, तो आप कहेंगे इन दी शुगुल वाजिद मौजूद, यानी मेरे पास काम बहुत है। अब इसको चाहे तो दिखा करके भी बोल सकते हैं। कैसे बोलेंगे ये भी मैं आपको आगे बता रहा हूं। तो इंदी का मतलब मेरे पास, शुगुल का मतलब काम, वाजिद का मतलब बहुत ज्यादा, और मौजूद का मतलब मौजूद होता है। यह शब्द प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला सेंटेंस है, जैसे कहना होगा मेरे पास काम इतना है। अब हम किसी को ये जुमला बोलने के लिए सामने वाले को दिखाना पड़ेगा कि मेरे पास इतना काम है, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतना आदमी है, मेरे पास इतना घर है, मेरे पास इतना वक्त है। अब आपको आप किलो में भी बोलना चाहें तो किलो का शब्द भी इस्तेमाल करके बोल सकते हैं, टाइम का शब्द भी इस्तेमाल करके बोल सकते हैं, काउंटिंग का शब्द भी इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। जो भी आप बोलना चाहें, सेंटेंस यही रहेगा। बस यहां पर आपको इतना के जगह पर सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज करके बोल देना है। मेरे पास काम इतना है, कहेंगे इन दी शुगुल बस हादा। इन दी शुगुल, इन दी मतलब मेरे पास, शुगुल यानी काम है, बस है, जैसे हम लोग हिंदी उर्दू में बोलते हैं बस, वैसे अरबी में भी बस को बस ही बोलते हैं। ये बस गाड़ी नहीं, बस जैसे उर्दू में बोलते हैं फक्त, तो फक्त को अरबी में बस बोलते हैं। अब यहाँ पे इंग्लिश में मैं समझा देता हूँ, जैसे इंग्लिश में कहते हैं वनली, वनली, तो उसी को अरबी में बस बोलते हैं। और हाजा का मतलब यह, तो आप किसी को अगर दिखा करके बोलेंगे कि मेरे पास काम इतना है, तो कहेंगे इन दी शुगुल बस हादा, इन दी शुगुल बस हादा, यानी मेरे पास काम बस इतना है। अब यहाँ पे बस के जगह पे चाहे तो फक्त भी बोल सकते हैं, जैसे इन दी शुगुल फक्त हाजा। मैं ये शब्दों को मतलब हर शब्दों को क्यों बताता हूं, ताकि आपके पास कोई आदमी आता है तो आप नहीं जानते कि वो फक्त इस्तेमाल करके बोलेगा या बस इस्तेमाल करके बोलेगा। अगर आपने बस सीखा है तो वो फक्त बोलेगा तो आप नहीं समझ पाएंगे, या फक्त आपने सीखा है और वो बस बोल रहा है तो आप सोचेंगे बस तो हम लोग हिंदी में बोलते हैं, ये अरबी में कोई क्या बोल रहा है। ठीक है, इसलिए मैं सब शब्दों को यहाँ पे बतला देता हूं। तो इन दी शुगुल बस हादा, यानी मेरे पास काम इतना है, या मेरे पास बस काम इतना है, इसका मतलब ये भी होगा। अब कहना होगा मेरे पास बस पैसे इतना है, तो सामने आप हाथ में लेकर पैसे दिखा सकते हैं, बोल सकते हैं इन दी फुलूस बस हादा, इन दी फुलूस बस हादा, यानी मेरे पास पैसे बस इतना है। आदमी आपके पास बैठे हैं कोई, तो आप कह सकते हैं इन दी नफर बस हादा, यानी मेरे पास का आदमी बस इतना है। ठीक है, तो ऐसे आप बोल सकते हैं। अगला सेंटेंस है, जैसे कोई आदमी आपके पास आता है और कहता है मुझे हेल्पर चाहिए। हेल्पर यानी अब हेल्पर किसी भी चीज के लिए हो सकता, किसी भी काम के लिए। इसमें किसी काम का नाम मालूम नहीं है कि भाई हेल्पर तो हर जगह काम कर सकता है ना, तो मुझे हेल्पर चाहिए। वहां पे आदमी कह सकता है अना ए बी आमिल मुसाद, अना ए बी या अना इबगा आमिल मुसाद। आमिल का मतलब होता है काम और मुसाद का मतलब होता है मददगार, हेल्प करने वाला। तो मुझे काम के लिए मददगार आदमी चाहिए, यानी हेल्पर चाहिए, तो कहेंगे अना ए बी आमिल मुसाद, अना ए बी आमिल मुसाद। दोस्तों, अपने दिमाग को अगर आप इस्तेमाल करके बोलेंगे ना कि किस शब्द को कहाँ चाहे तो आप इस्तेमाल करके बोल सकते हैं, किसी भी तरीके से बोल सकते हैं। आपको नहीं मालूम है कि इस शब्द का मतलब अरबी में क्या होगा, लेकिन आप दूसरे शब्द को वहां पे इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। जैसे मुझे हेल्पर चाहिए, अगर आपको हेल्पर का अरबी नहीं मालूम है कि हेल्पर को अरबी में क्या कहते हैं, वैसे किसी भी काम करने वाले को, वर्कर को आमिल कहते हैं, तो आप कह सकते हैं मुझे आमिल चाहिए, जैसे अना ए बी आमिल। अब यहाँ पे कहेंगे मुसाद का मतलब हो गया आमिल को। अगर आप कहते हैं तो क्या चीज के लिए आमिल चाहिए, किस काम के लिए आमिल चाहिए, आदमी पूछ सकता है। ठीक है, तो आप वहां पे कहेंगे आमिल मुसाद, मतलब हेल्पर चाहिए। ठीक है, तो अना ए बी या अना इबगा आमिल मुसाद। अगला सेंटेंस है, कहना होगा कि तुमको कितने हेल्पर चाहिए, तुमको कितने हेल्पर चाहिए, तो कहेंगे अंत ए बी कम मुसाद, अंत ए बी कम मुसाद, या कहेंगे अंत इबगा
कम मुसाद। अब यहाँ पे आमिल मुसाद भी बोल सकते हैं या सिर्फ मुसाद भी बोल सकते हैं। आप जाते होंगे बाजार के अंदर, किसी मॉल के अंदर, तो वहां पे जो वर्कर होंगे, काम करने वाले, देखिएगा उनके पीछे हेल्पर लिखा रहेगा और अरबी में मुसाद लिखा रहेगा। मुसाद का मतलब होता है हेल्पर, मददगार। तो तुमको कितने हेल्पर चाहिए? अंत ए बी कम मुसाद। मेरे पास बस इतने हैं, मेरे पास बस इतने। मैंने पीछे भी ये जुमला बता दिया कि मेरे पास बस इतने हैं। कहेंगे इंदी फक्त हाजा मौजूद। यहाँ पे मैं दोबारा इसको मैं रिप्ले किया हूँ, इसलिए आगे और भी इससे रिलेटिव जुमले हमको देने हैं। मेरे पास बस इतने हैं। अब यहाँ पे आप आमिल के लिए भी, पैसे के लिए भी, वक्त के लिए, हर चीज के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपसे सामने वाला कह रहा है मुझे हेल्पर चाहिए, है, तो आपको कहना होगा कि मेरे पास बस इतने हैं। इंदी फक्त हाजा मौजूद। इंदी यानी मेरे पास, फक्त यानी बस, हाजा मतलब यह या इतने, और मौजूद का मतलब मौजूद। मैंने पीछे बता दिया प्रेजेंट में आपके साथ जो है उसके लिए प्रेजेंट में यानी मौजूद का इस्तेमाल करेंगे। मेरे पास बस इतने हैं, कहेंगे इंदी फक्त हाजा मौजूद। तुमको कितना चाहिए? कहेंगे अंत कब इबगा। अंत कम इबगा मतलब मेरे पास बस इतने हैं, तुमको कितना चाहिए? कहेंगे अंत कम इबगा। अंत यानी तुमको, कम यानी कितना, और इबगा का मतलब चाहिए। तुमको कितना चाहिए? अंत कम इबगा, या कहेंगे अंत कम ए बी, तुम्हारी मर्जी तुम ले लो। तुम्हारी मर्जी तुम ले लो। कहेंगे अंत मिजाज अंतशील। अंत मिजाज अंतशील। हर जगह इस जुमले को भी आप चाहे तो इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। जैसे मैंने जुमले बताए कि मुझे मजदूर चाहिए, मुझे हेल्पर चाहिए, तुम्हारे पास कितने हैं? तो मेरे पास इतने हैं, तुम्हारी मर्जी यानी तुम्हारी मर्जी तुम ले लो। अंत मिजाज अंतशील। अब इसका मतलब यह भी होगा कि तुम्हारी मर्जी जितना चाहो ले लो। तुम्हारी मर्जी जितना चाहो ले लो। तो कहेंगे अंत मिजाज अंतशील। अंत मिजाज यानी तुम्हारी मर्जी, अंतशील यानी तुम ले लो। अंत का मतलब तुम होता है और शील का मतलब लेना होता है। कल कमेंट बॉक्स में एक भाई ने पूछा था कि लेना, देना और लो को अरबी में क्या कहते हैं। मैंने कमेंट्स में वहां पे बताया था कि लेना को शील कहते हैं, देना को आती कहते हैं, और लाना को जिब कहते हैं। जैसे कहना होगा लाओ, कहेंगे जिब, कहेंगे ले लो, कहेंगे शील, कहेंगे दे दो, कहेंगे आती। ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पे शील शब्द का मैंने प्रयोग किया। कहेंगे अंत मिजाज अंतशील यानी तुम्हारी मर्जी तुम ले लो। अगर कहना हो तुमने इतना क्यों लिया, तुमने यह क्यों लिया, दोनों सूरत में ये जुमला बोल सकते हैं। अब हम लोग हिंदी में चाहे जैसे चाहे बोले, जैसे तुमने इतना क्यों लिया या तुमने यह क्यों लिया। अब कोई चीज कोई ले लिया तो आपका साथ तुम ये क्यों लिया, या कोई चीज ऐसे है वजन में है, लीटर में है, मीटर में है, तो आपका साथ तुमने इतना क्यों लिया। ठीक है, तो कहेंगे लेश अंतशील हादा। लेश, लेस का मतलब क्यों। अब लेस का मतलब क्यों होता है, किस लिए होता है, दोनों जगह बोलते हैं। तुमने इतना किस लिए लिया या तुमने इतना क्यों लिया। तो कहेंगे लेश अंतशील हादा। लेश का मतलब क्यों या किस लिए। अब यहाँ पे बहुत से सऊदी लोग हैं जो सिर्फ लेश नहीं बोल के ले बोलते हैं। ले मतलब क्यों, ले मतलब क्यों, ऐसे बोलते हैं। अंत यानी तुमने, शील मतलब लिया, और हादा का मतलब इतना या यह। तुमने इतना क्यों लिया, कहेंगे लेश अंतशील हादा। मुझे जरूरत है, कहना होगा मुझे जरूरत है, कहेंगे फी अना अहताज। फी अना अहताज यानी मुझे जरूरत है। मुझे को अरबी में अना कहते हैं, जरूरत को अरबी में अहताज कहते हैं, और है को अरबी में फी कहते हैं। तो कहना होगा मुझे जरूरत है, कहेंगे फी अना अहताज। अब बोलने के लिए एक और शब्द कह सकते हैं फी अना जरूरी, मतलब मुझे जरूरी है। फी अना जरूरी भी बोल सकते हैं। और जरूरत के लिए अगर बोलना, जरूरत बोलना है वहां पे एहताज बोलेंगे, और जरूरी बोलना है तो जरूरी भी बोल सकते हैं। इसलिए मैंने लिया, इसलिए मैंने लिया। जुमला क्या मैंने पहले बोला था कि मुझे जरूरत है इसलिए मैंने लिया। कहेंगे असन अनाशील। असन अनाशील, असन का मतलब होता है इसलिए।
अना का मतलब मैं, मैंने, मुझे या मुझको। शील का मतलब लेना होता है। तो यहाँ पे लिया शब्द आया है, कहेंगे शील। इसलिए मैंने लिया, कहेंगे असन अनाशील। इतना ज्यादा मैं नहीं दूंगा, इतना ज्यादा मैं नहीं दूंगा, कहेंगे अना मा आती हाजा ज्यादा। अब यहाँ पे भी इतना शब्द का प्रयोग मैंने किया। जहां जहां पे भी इतना शब्द का अगर आपको प्रयोग करना है वहां पे हाजा शब्द का प्रयोग करेंगे। और जहां पे कम यानी कितना शब्द का प्रयोग करना है वहां पे कम शब्द का प्रयोग करेंगे। और जहां पे भी कहना है कि जितना, जितना, वहां पे जितना या जो, कहते हैं ना जो तुम्हारी मर्जी या जितना तुम्हारी मर्जी, तो वहां पे कहेंगे मिजाज, अंत मिजाज यानी तुम्हारी मर्जी। तो कहेंगे इतना ज्यादा मैं नहीं दूंगा, कहेंगे अना मा आती हादा ज्यादा। अना मा आती, अना का मतलब मैं, माँ का मतलब नहीं, आती का मतलब दूंगा, हाजा का मतलब इतना या यह, और ज्यादा का मतलब ज्यादा होता है। क्योंकि मेरे पास थोड़ा है, क्योंकि मेरे पास थोड़ा है, तो आप कहेंगे अशान। अशान इंदी फी सोया मौजूद, इंदी सोया मौजूद। अशान कहते हैं, अशान का मतलब होता है क्योंकि। इंदी यानी मेरे पास, फी का मतलब है, सोया का मतलब थोड़ा। और मैंने पीछे बता दिया कि प्रेजेंट में जितना है वहां पे जो है वहां पे मौजूद शब्द का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हम सेंटेंस ये साबित करता है कि प्रेजेंट में इतना है, तो कहेंगे क्योंकि मेरे पास थोड़ा है यानी प्रेजेंट में। अशान इंदी फी सोया, अशान यानी क्योंकि, इंदी यानी मेरे पास, फी का मतलब है सोया मौजूद यानी थोड़ा। आपने वीडियो देखा, आपने वीडियो देखा, कहेंगे अंत फिदियो शूफ। अंत यानी आपने, फिदियो यानी वीडियो को फिदियो कहते हैं, हम लोग वीडियो कहते हैं ना, अरबी में फिदियो कहा जाता है। फिदियो क्यों कहते हैं आप ध्यान दीजिएगा, कहीं लिखा हुआ होगा अगर वी से इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और वहां पे अरबी देखिएगा तो फ लिखा होगा, ठीक है। तो इसलिए वी के जगह पे फ का इस्तेमाल किया जाता है, वीडियो यानी, और डॉ के जगह पे द का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लोग वीडियो कहते हैं, अरबी में उसको फिदियो कहते हैं। और देखा को अरबी में शूफ कहते हैं। आपने वीडियो देखा, कहेंगे अंत फिदियो शूफ। इसके लिए शुक्रिया, इसके लिए शुक्रिया। दोस्तों मैं जो कुछ बता रहा हूं ये सब सेंटेंस आपके काम में आ सकते हैं। इसके लिए शुक्रिया, कहेंगे लिल हादा शुक्रान। लिल का मतलब होता है के लिए, ठीक है। किसी भी चीज के लिए बोलना है वहां पे लिल शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे सेंटेंस क्या लिखा है, इसके लिए, कहेंगे लिल हादा, इस या यह मतलब हादा, और के लिए लिल, तो कहेंगे इसके लिए, कहेंगे लिल हादा। और शुक्रिया को अरबी में शुक्रान कहते हैं। इसके लिए शुक्रिया, कहेंगे लिल हादा शुक्रान। अब कोई भी चीज अगर आपको कोई दे रहा है, आपको अगर कहना है तो बस कह सकते हैं शुक्रान, या कह सकते हैं लिल हादा शुक्रान, ऐसे भी बोल सकते हैं। बोलने के आपके मिजाज हैं, आप कैसे चाहते हैं बोलना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप, कोई आदमी होता है शॉर्टकट में बोलते हैं फिर भी लोग समझ जाते हैं, और कोई आदमी है कि पूरा सेंटेंस बोलता है फिर भी लोग नहीं समझ पाता है। इसलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा ज्यादा से ज्यादा शॉर्टकट बोलने की कोशिश कीजिए। जैसे कोई आदमी आपको कुछ देता है, अब जैसे मैंने जुमला लिखा है इसके लिए शुक्रिया, ठीक है, तो कह सकते हैं लिल हादा शुक्रान, या बस कह सकते हैं शुक्रान। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जैसे मैं अक्सर वीडियो में कहता हूं कि वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। वही सेंटेंस को मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख करके बता दिया कि फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अरबी में कहेंगे बाद हसल तानी वीडियो। अब ये जुमला आप किसी के सामने बोल भी सकते हैं, जैसे फिर मिलेंगे, कहेंगे बाद हसल, या कहेंगे सुम्मा हसल। सुम्मा का मतलब होता है फिर, और बाद का मतलब भी होता है फिर, और हसल का मतलब मिलना होता है। तानी का मतलब होता है दूसरा, ठीक है, या अगला। जैसे आप बहुत से लोग हैं कहीं खड़े हैं और कोई आदमी कहता है कि दूसरे को भेजो, तो कहेगा तानी, तानी मतलब दूसरा, ठीक है, या अगला। हिंदी में बोल सकते हैं अगला को भेजो, ऐसे भी बोल सकते हैं अगला आदमी को भेजो, या बोल सकते हैं दूसरे आदमी को भेजो, ठीक है। तो यहाँ पे तानी शब्द का प्रयोग करेंगे। और फिदियो को मतलब बता दिया, वीडियो को फिदियो बोलते हैं।
तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जिस भाई को भी पसंद आया है अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अगर चाहते हैं कि सऊदी अरब के अंदर या किसी भी गल्फ़ कंट्री में आपके और भी पहचान वाले दोस्त हैं और उनको अरबी सीखने की ज़रूरत है तो उन तक आप इस वीडियो को शेयर करके ज़रूर पहुंचाइएगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।